नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिद्ध और अभिमंत्रित राम नाम का जल बताने जा रहा हूँ, जिसको पीने से, पिलाने से, घर में छिड़काव करने से या फिर किसी भी शुभ कार्य में जाने से पहले यदि आप एक घूंट भी अगर इसका जल पी के आप जाते हैं तो आपका कोई कार्य अटकेगा नहीं। किसी प्रकार का आपके जीवन में, आपके परिवार पे किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। साथ ही हमेशा आपके साथ सफलता साथ रहेगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति अगर आपके शारीरिक में घुस गई है या कोई ऐसा लग रहा है आपको अच्छा नहीं लग रहा या ऐसा लगता है कि कुछ है जो मेरे अंदर है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो यह जल पीने से आपके अंदर की वो सारी नकारात्मक शक्ति भी दूर हो जाएगी। ये जल इतना पावन, चमत्कारिक और प्रभावशाली है कि इस जल के छिड़काव मात्र से ही आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति या कोई भी बाहरी बाधा नहीं आ सकती है। लेकिन दोस्तों, ये जल जितना पावन और पवित्र है, सिद्ध है, तो दोस्तों इसकी शक्ति के बारे में आप नहीं जान सकते और अनुमान भी नहीं लगा सकते। जैसे कि आप हनुमान चालीसा के संकल्प पाठ में जो जल आप हनुमान जी महाराज के सामने रखते हैं और उसके बाद ही आप उसको पीने या पिलाने की विधि को अपनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से मैं आज आपको प्रभु श्री राम जी के इस पवित्र सिद्ध अभिमंत्रित जल के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेकिन यह जल आपको किस प्रकार से तैयार करना है और कब करना है, ये सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर पहले की तरह ही एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके मन में ये विचार आएगा कि कौन इस उपाय को कर सकता है और कौन नहीं, और किस समय करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, इस उपाय को करने के लिए कोई भी समय का विधान नहीं है। स्त्री हो, पुरुष हो या छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो, इस उपाय को कर सकता है और अपने घर में बैठ के ही कर सकता है। दूसरी बात यह कि किसी भी प्रकार की कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है और किसी भी प्रकार का कोई भी आपका 1 रुपये खर्च नहीं होने वाला। ठीक है, जब आपको उचित समय पर्याप्त हो, आपको लगता है कि मेरे पास यह समय है, तब आप ये उपाय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा, यदि आपके पास ब्रह्म मुहूर्त का समय है और आप उठ जाते हैं जल्दी, आपकी आदत है, तो यह उपाय अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो और भी अच्छी बात है। 4 बजे से लेकर आप जो है 5:30 बजे के बीच में 6 बजे तक आप ये उपाय कर लें। क्योंकि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय में जितने भी हमारी देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा होती है, जो शक्ति होती है, वो जागृत होती है और हमारे घर में प्रवेश करने के लिए तत्पर होती है। ठीक है, तो उस प्रकार से आप जो है आप ब्रह्म मुहूर्त के समय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगता है कि आप जॉब वाले हैं, मेरे पास इतना पर्याप्त समय नहीं है, तो संध्या काल के समय कर लीजिए। जब आप अपने घर में जॉब से आते हैं तब आप ये उपाय कर लीजिए, ये रात्रि में कर लीजिए। यह उपाय आपका हर जगह, हर क्षेत्र में कारगर है और हमेशा आपको लाभ ही देगा। कभी भी आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं बाहर या आ रहे हैं तो आप ये जल पी के जाएं, और जब भी घर से बाहर से आप आएँ तो ये जल जरूर पिएं। देखिए, हो सकता है कि आप अच्छे कार्य के लिए गए हैं, आप गए हैं और आपका कार्य सफल हुआ, लेकिन वहाँ से लौटते वक्त हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति या ऐसी व्याधा आपके पीछे लग गई है या आपके साथ है जो आपके घर में प्रवेश कर रही है। तो इससे पहले यही होगा कि आप जब भी आएँ तो आने के बाद इसका एक घूंट जल आप जरूर पी लें। यदि आपके साथ कोई अनिष्ट भी है तो वो वहीं समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात यह है, अब आपको ये उपाय किस समय करना है, घर पे बैठकर आप किसी भी समय कर लीजिए। आपके लिए इसके चाहिए होगा एक लाल रंग का आसन और प्रभु श्री राम दरबार की प्रतिमा। हनुमान जी महाराज की है तो उसको भी रख लीजिए आप। ठीक है, अगर नहीं है तो आप राम दरबार की प्रतिमा ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि लाल आसन लगाकर आपको बैठ जाना है। लेकिन इस उपाय को करने से पहले ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार का कोई तामसिक भोजन आपके घर में बनना नहीं चाहिए और ना ही आपने खाया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ये उपाय करने बैठे और पता चला कि आपके घर में कोई तामसिक भोजन बना हुआ है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि यह सिद्ध अभिमंत्रित जल आपको किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्रदान ही नहीं करेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब आप लाल रंग का आसन बिछाकर बैठेंगे तो उसके सामने आपके प्रभु श्री राम दरबार की प्रतिमा रखी हुई है, वहाँ पर एक दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद चाहे गाय का घी हो, सरसों का तेल का हो या फिर तिल के तेल का, आप जला सकते हैं। 1 लोटा जल लेना है, वही लोटा जो आपके पूजा स्थल में रखा रहता है, जिससे आप रोज प्रभु को जल चढ़ाते हैं, उस लोटे में आप 1 लोटा भर के जल रख लीजिएगा। ठीक है, प्रभु श्री राम जी का तिलक कीजिए और धूप दीप दिखाइए। एक लाल रंग का पुष्प ले लीजिए और वो चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भोग है तो आप भोग भी लगा सकते हैं, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप गणपति महाराज का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि प्रथम पूजनीय है और इसलिए उनका ध्यान करिएगा। उनसे आग्रह कीजिएगा कि हे प्रभु गणपति महाराज, आज जो मैं उपाय करने जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ, यह उपाय मेरा निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो और आपकी पूरी सफलता और आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो। ठीक है, इस प्रकार से
आपको गणपति जी का ध्यान करने के बाद आपको प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करना है। अब जाप कितनी बार करना है उसको ध्यान से सुने। जाप में आप कौन सा नाम चुनेंगे या कौन से नाम का जाप का उच्चारण करना है, ये भी आपका प्रश्न आता है। तो देखिए, चाहे तो आप श्री राम जय राम का जो मूल मंत्र है वो जाप कर सकते हैं, सीताराम का जाप कर सकते हैं, जय श्री राम का जाप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ राम 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 कह के जाप कर सकते हैं। ठीक है, जाप आपको 108 बार करना है। यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप इसकी 3 माला कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 108 को 3 बार। ठीक है, तो 3 बार आप 108 बार 108 बार 108 बार इस तरह से आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एक बार, सिर्फ मात्र एक बार ही आपको प्रभु हनुमान जी महाराज की हनुमान चालीसा आपको सुनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप हनुमान चालीसा पढ़ें ताकि आप प्रभु हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। देखिए, हनुमान चालीसा की बात इसलिए आती है क्योंकि जहाँ पर आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज तो प्रसन्न हैं ही, लेकिन जब आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो प्रभु श्री राम जी को भी बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने ही प्रभु श्री राम जी के जीवन में इतने बड़े बड़े महासंकट उन्होंने दूर किए हैं। वो उनके एक भाई हैं, वो उन्हें लक्ष्मण की तरह ही हमेशा प्रेम करते आए हैं। तो इसलिए आप प्रभु श्री राम जी को तो प्रसन्न कर ही रहे हैं, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न कर रहे हैं, लेकिन साथ में श्री राम जी को भी प्रसन्न कीजिए। तो एक बार आप हनुमान चालीसा का जाप जरूर कीजिए। ठीक है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आप हनुमान जी की आरती कर लीजिए और बस आपका ये उपाय हो गया। अब क्या है, जब दीपक जल रहा है तब तक आपको जल नहीं उठाना है। देखिए, जल को उठाने की बात यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर आपने हनुमान चालीसा संकल्प पाठ में भी कई बार आप लोग ये पूछते हैं कि हम जल कब उठाएं, कब कैसे पिलाएं। ठीक है, तो जब आपका दीपक ठंडा हो जाए, ठीक है, तो दीपक ठंडा होने के बाद आप इस जल को उठा लीजिए और फिर इसको किसी दूसरे पात्र में रख लीजिएगा, किसी दूसरे लोटे में गिलास में कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो इसका एक घूंट जल जरूर पी के जाएं। और यदि आप अपने घर में छिड़काव करना चाहते हैं तो घर में आप छिड़काव कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से घर में भी छिड़काव कर सकते हैं। प्रभु श्री राम जी का ध्यान करते हो, हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हो, आप ये सारे घर में आप अपने जो है मुख्य द्वार पर से लेकर और अंदर जितने भी जगह हैं आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे यह है कि किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी, कोई व्याधा है वो परेशान नहीं करेगी। रात्रि में आपको डर लगता है, बेचैनी होती है, क्योंकि कई बार स्त्री या ऐसी होती हैं, महिलाएं ऐसी होती हैं या छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में उठ के डर जाते हैं। तो आप उनको जो है अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ये जल पिला सकते हैं। ऐसा नहीं है, जल पिलाने के बाद आप जो है यह कार्य आपका इतना पूर्ण हो जाएगा। जब आपका जल समाप्त हो जाए तो इसी विधि से आप दोबारा इस जल को बना सकते हैं और इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं आएगा। जब भी आप किसी अच्छे कार्य के लिए घर से बाहर जाएं तो जैसे आप घर से अच्छे कार्य के लिए दही शक्कर खा के जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक घूंट इसका जल जरूर पी के जाएं और जब लौट कर आएँ तभी भी इसका एक घूंट जल आप जरूर पिएं। इस तरीके से आपके साथ कोई भी अनिष्ट नहीं होगा, कोई संकट नहीं आएगा और आपकी हमेशा आजीवन रक्षा होती रहेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा। अगर बीमारी है तो रोग में भी आप ये जल पिला सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। कितना प्रभावशाली है इसका तो आप अनुमान नहीं लगा सकते, मैं स्वयं भी नहीं बता सकता, लेकिन जितना बता रहा हूँ उतना कम नहीं है। इसलिए दोस्तों, इस तरीके से आपको ये उपाय अपने घर में आप सिद्ध कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी और ये उपाय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जाने से पहले एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जाइए और लिख दीजिएगा जय श्री राम। आगे दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।